अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कंप्लीट कोर्स के एक नए क्लास में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को याद होगा जिसमें हमने एक्सेल के फार्मूला सीखे थे। यानी हमने सीखा था कि किस तरह दो नंबरों को जमा किया जाए, माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न कैसे करते हैं। और अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी तो मैं आप लोगों को मशवरा देता हूं कि पहले वो क्लास देखें, क्योंकि उसी की बुनियाद पर हम आगे बढ़ेंगे। आज से हम एक्सेल के एक ऐसे टॉपिक का आगाज़ कर रहे हैं जिसके बगैर एक्सेल अधूरा है। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि फार्मूलाज अगर एक्सेल की ताकत है तो फंक्शंस एक्सेल की जहानत है। क्योंकि यही वो चीज़ है जो एक्सेल के एक आम यूज़र को प्रोफेशनल एक्सेल यूज़र बनाती है। लेकिन हमेशा की तरह मैं सीधा डिफिनीशन से शुरू नहीं करूँगा। आज हम एक कहानी यानी एक हालत जो है वो तसव्वुर कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी कंपनी में HR मैनेजर हो, महीने के आखिरी दिन है और आपके सामने तकरीबन 800 मुलाजिमीनों की सैलरी शीट खुली हुई है। तकरीबन हर मुलाजिम की बेसिक सैलरी मुख्तलिफ है, अलाउंस मुख्तलिफ है, ओवर टाइम मुख्तलिफ है, टैक्स हर बंदे का अलग अलग है, बोनस हर बंदे का मुख्तलिफ है। इतने में आपके मैनेजर आ जाते हैं और वो आपको कहते हैं कि कल सुबह 9 बजे से पहले सैलरी शीट जो है, फाइनल सैलरी रिपोर्ट जो है मेरे टेबल पे होनी चाहिए। अब आप खुद सोचिए, अगर आप कैलकुलेटर उठा के एक एक मुलाजिम की सैलरी बनाओगे तो क्या होगा। 2 या 4 मुलाजिमीन तक तो शायद सैलरी बन जाएगी, लेकिन 800 मुलाजिमीन कितना वक्त लगेगा। और दरमियान में अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो फिर तो पूरी शीट चेक करनी पड़ेगी, यानी वक्त भी ज़्यादा लगेगा, मेहनत भी ज़्यादा होगी, गलतियों के इम्कानात भी बढ़ जाएंगे। अब यही काम एक्सेल में करे, सिर्फ चंद फंक्शन इस्तेमाल करे और चंद सेकंडों में पूरी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। इसीलिए एक्सेल सिर्फ एक डेटा कलेक्ट करने का सॉफ्टवेयर नहीं है, ये डेटा के साथ समझदारी के साथ काम करने का एक टूल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फंक्शन है क्या। तो सादा अल्फाजों में हम समझे तो फंक्शन एक रेडीमेड फार्मूला है। माइक्रोसॉफ्ट ने वो कैलकुलेशन जो लोग रोज़ाना करते हैं उसको बनाकर एक्सेल में रखी हुई है। अब हमें हर बार फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सिर्फ फंक्शन जो है मुंतखब कर लेते हैं और एक्सेल अपना काम खुद कर लेता है। इसे एक और मिसाल भी समझे। जब आप लोग कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हो, आप हर वक्त जमा करने के उसूल खुद बनाते हैं? नहीं, आप सिर्फ प्लस या माइनस का बटन दबाते हो और कैलकुलेटर जवाब दे देता है। बिल्कुल इसी तरह एक्सेल में फंक्शंस पहले से तैयार किए गए स्मार्ट टूल्स हैं। अब समझते हैं कि फार्मूलाज और फंक्शन में क्या फ़र्क है। ये सवाल हर बिगिनर के जहन में आता है कि आखिर फंक्शन और फार्मूला में क्या फ़र्क है। चलिए एक मिसाल समझते हैं। मिसाल के तौर पर आपके साथ 5 नंबर हैं, 10 यानी 10, 20, 30, 40 और 50। अगर मैं खुद फार्मूला लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा या मैं कैसे लिखूंगा। अगर मैं खुद फार्मूला लिखूंगा तो मैं यू लिखूंगा, यानी इक्वल साइन जो एक्सेल की तरतीब है, उसके बाद 10, फिर उसके बाद सिंबल डालूंगा एडिशन की, फिर उसके बाद 20 और फिर उसके बाद दोबारा एडिशन के सिंबल डालूंगा, फिर उसके बाद 30 डालूंगा, फिर उसके बाद दोबारा जो है एडिशन के सिंबल डालूंगा, फिर उसके बाद 40 डालूंगा लिखूंगा और फिर उसके बाद एडिशन के सिंबल लिखूंगा, फिर उसके बाद 50 लिखूंगा और फिर उसके बाद एंटर करूंगा तो मेरा जवाब आ जाएगा। ये मेरा अपना तरीका होगा। अगर ये काम हम एक्सेल के बिल्ट इन फंक्शन से करें तो हमें सिर्फ ये एक लाइन लिखनी होगी। हम लिखेंगे इक्वल साइन, उसके बाद फंक्शन, और एडिशन के लिए हम कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करते हैं? सम का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। यानी हम लिखेंगे इक्वल साइन, उसके बाद सम, और उसके बाद ब्रैकेट शुरू, और फिर उसके बाद जो रेंज है वो डालेंगे, उसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर करेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा। दोनों का रिजल्ट एक ही होगा, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि फंक्शन ज़्यादा आसान, ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा महफूज तरीका है। और डेटा जब सैकड़ों या हज़ारों रिकॉर्ड्स में होगा तो तब ये फ़र्क बहुत अहम बन जाता है। प्रोफेशनल लोग हमेशा फंक्शंस क्यों इस्तेमाल करते हैं? ज़रा अपने आप इसके बारे में सोचें। क्या वहाँ सिर्फ 5 या 10 रिकॉर्ड होते हैं? नहीं, ज़्यादातर ऑफिसेज़ में
सैकड़ों बल्कि हज़ारों रिकॉर्ड्स होते हैं। अगर आप हर कैलकुलेशन खुद लिखेंगे तो सिर्फ वक्त ज़्यादा नहीं लगेगा बल्कि गलती का इम्कान भी बढ़ेगा। इसीलिए प्रोफेशनल यूज़र कोशिश करते हैं जहां एक्सेल खुद काम कर सकता है वहां वो लोग मैनुअल कैलकुलेशन ना करें। एक्सेल इसलिए बनाई गई है कि ये हमारा वक्त बचाए, ना कि हमारा वक्त ले। एक्सेल में कितने फंक्शन मौजूद हैं? बहुत से लोग ये समझते हैं कि एक्सेल में सिर्फ सम और एवरेज फंक्शन मौजूद है, लेकिन हकीकत में एक्सेल के अंदर सैकड़ों बिल्ट इन फंक्शंस मौजूद हैं। कुछ फंक्शंस रियाजी के लिए इस्तेमाल होते हैं, कुछ टेक्स्ट को मैनेज करते हैं, कुछ डेट्स के लिए और कुछ फाइनेंशियल कैलकुलेशन के लिए, और कुछ ऐसे मौजूद हैं जो रिकॉर्ड में से मतलूबा मालूमात सिर्फ चंद सेकंड्स में निकाल लेते हैं। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक साथ सब कुछ याद नहीं करना। हम हर फंक्शन को आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिकल मिसालों के साथ सीखेंगे। हम किन फंक्शन से आगाज़ करेंगे? हम आसान से मुश्किल की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हम सम, एवरेज, मिन, मैक्स, काउंट, काउंट ए। फिर हम आगे बढ़ेंगे एफ फंक्शन, सम एफ, वी लुकअप, एक्स लुकअप, एंड एक्स, एंड मैच, टेक्स्ट फंक्शन, डेट फंक्शन, और ये वो फंक्शंस हैं जो तकरीबन हर ऑफिस में रोज़ाना इस्तेमाल होते हैं। तो हम इस तरतीब से आगे बढ़ेंगे। अब ये सवाल जहन में पैदा होता है कि सिर्फ फंक्शंस याद करना काफ़ी है। ये बात हमेशा याद रखें, एक्सेल में कामयाबी सिर्फ इस बात पर मुनहसर नहीं है कि आपको कितने फंक्शंस आते हैं या कितने फंक्शंस याद हैं। असल महारत ये है कि आपको ये मालूम हो कि किस मसले के लिए कौन सा फंक्शंस इस्तेमाल करना है। अगर आपको टोटल चाहिए तो सम फंक्शन इस्तेमाल करनी है, अगर आपको एवरेज चाहिए तो आपको एवरेज फंक्शंस इस्तेमाल करनी है, और अगर सबसे बड़ी वैल्यू आपने निकालनी है तो उसके लिए आपको मैक्स फंक्शन इस्तेमाल करनी है, और अगर आपने सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए मेन फंक्शन जो है वो यूज़ करना है, और आपने अगर अपने रिकॉर्ड्स की गिनती करनी है तो उसके लिए काउंट फंक्शन जो है वो इस्तेमाल करना है। एक प्रोफेशनल एक्सेल यूज़र पहले समझता है, फिर मुनासिब फंक्शन मुंतखब करता है और उसके ज़रिए से अपना काम पूरा करता है। तो अगली क्लास में, अगली वीडियो में एक्सेल का पहला और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फंक्शन हम सीखेंगे, यानी सम फंक्शन। और हम इसे सिर्फ किताबी मिसालें नहीं बल्कि अकाउंट्स, एचआर और सेल्स की हकीकी ऑफिस सिनारियो के ज़रिए सीखेंगे। और मुझे यकीन है कि इस एक फंक्शन के बाद आपको महसूस होगा कि एक्सेल वाकई आपके रोज़मर्रा काम को कैसे आसान बना सकता है। अगर आज आपको ये वीडियो पसंद आई है या आपको मुफीद लगी है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आप बिगिनर से एडवांस लेवल तक एक्सेल प्रोफेशनल अंदाज में सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं अगली वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।